नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टमेंट की जानकारी। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक बेहतरीन स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में आप निवेश करके हर महीने 4,950 रुपये का गारंटेड रिटर्न पा सकते हैं। हर महीने आपके अकाउंट में ये आ जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस एमएस स्कीम को कौन कौन ओपन कर सकता है, मंथली इनकम स्कीम के क्या फीचर्स रहेंगे, बेनिफिट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ में ये भी बताऊंगा कि इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, और एमएस कैलकुलेटर की मदद से ये भी बताऊंगा कि कितना रुपया जमा कर कर आप कितने रुपए हर महीने आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एमएस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सिंगल पर्सन इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अगर आप जॉइंटली ओपन करना चाहते हैं एमएस स्कीम को तो आप जॉइंटली भी ओपन कर सकते हैं। माइनर अगर 10 साल से अबव की एज का है तो अपने नाम से भी स्कीम में निवेश कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के नाम से भी अकाउंट में निवेश करने के लिए एमआई स्कीम ओपन करने के लिए, तो गार्डियन भी इस बच्चों के नाम से ओपन करके निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अकाउंट आप अगर चाहें तो कैश या चेक किसी भी प्रकार से इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना आपको करना है। मिनिमम आप इसमें मात्र 1,000 रुपये के हिसाब से डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज़ में रहेगा। मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम सिंगल अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो 4,50,000 रुपये तक इस अकाउंट में निवेश करके आप मंथली इंटरेस्ट पा सकते हैं। जॉइंटली अगर आप ओपन करना चाहें तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे अबव आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन रहता था कि सर क्या मैं 2 जॉइंट अकाउंट खोल सकता हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ए और बी 2 पर्सन है, ए के नाम से 4.5 लाख और बी के नाम से 4.5 लाख किया है तो वैसा हो सकता है। या फिर आप ए और बी दोनों का ही जॉइंट अकाउंट करके 9 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप बी और ए का और एक जॉइंट अकाउंट करके 9 लाख कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम एक पर्सन के नाम से 4.5 लाख रुपए ही निवेश हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। इसमें आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। आपको ओपनिंग के समय तो नॉमिनेशन डालना जरूरी है, बाद में आप चाहे तो कभी भी चेंज करवा सकते हैं। अकाउंट अगर आपने किसी एक पोस्ट ऑफिस में ओपन किया है तो आप इंडिया में किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस एमएस का अकाउंट को सपोज आपने एक पोस्ट ऑफिस में ओपन किया, बाद में आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवा के वहां से इसकी फैसिलिटी ले सकते हैं। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन इन एनी पोस्ट ऑफिस। यानी कि जैसे कि मैंने कहा, एक पर्सन के 4.5 लाख रुपए की लिमिट है, तो आप अगर चाहे तो कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए तक का ही होना चाहिए। यानी कि आप अगर चाहे तो आपने 50,000 का आज निवेश कर दिया एमएस स्कीम में, फिर 1 लाख का कर दिया, फिर 50,000 कर दिया या 1.5 लाख कर दिया, तो एनी नंबर ऑफ अकाउंट आप खोल सकते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट के अंदर ही आपको ये खोलना होगा। माइनर के नाम से अगर आपने एमएस स्कीम में निवेश किया है तो जब वह मेजर हो जाता है, यानी कि 18 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस अकाउंट को उसके नाम पर कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही उसे ये मैच्योरिटी पेमेंट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्री मैच्योरिटी अवेलेबल है कि नहीं है। जैसा कि जानते हैं कि किसी भी स्कीम में हम निवेश करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि अगर हमें बीच में पैसे की जरूरत रही तो हम इसे प्री मैच्योर क्लोज करके यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमआई स्कीम में आप निवेश करने के बाद 1 साल से पहले कभी भी इसे प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं करवा सकते हैं। 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आप क्लोज करवाते हैं तो आपका जितना भी आपने डिपॉजिट अमाउंट किया होगा उसका 2% आपको डिडक्ट होकर मिलेगा। और अगर आप 3 साल के बाद इसे प्रीमेच्योर क्लोज करवाते हैं तो आपका 1% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट डिडक्ट होकर मिलेगा। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बता देता हूँ। सपोज आपने एमआई स्कीम में 1 लाख रुपए का निवेश किया है और 1 से 3 साल के बीच में आप क्लोज करवाते हैं, तो आपका 2% डिडक्शन होगा, यानी कि आपको 98,000 मिलेंगे। जो इंटरेस्ट आपको एवरी मंथ मिल गया होगा वो आपके अकाउंट में आ गए होंगे, उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ना वहां से कोई रिकवरी होगा। बस ये आपके डिपॉजिट अमाउंट से जो है उससे ही काटा जाएगा। और अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया है और 3 साल से 5 साल के भीतर अगर आप क्लोज करवाते हैं तो 1% डिडक्ट होगा, यानी कि आपको 99,000 आपको मिल जाएंगे। और आपने जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया होगा, मिला होगा आपको, वो आपके आपके पास ही रहेगा। यहाँ पर मैच्योरिटी की अगर बात करें तो ये जो मंथली इनकम स्कीम है 5 सालों के लिए रहता है। पहले ये 6 साल की हुआ करती थी। 1/12/2011 के बाद इसे 5 साल का कर दिया गया है। तो आप अगर चाहे 5 साल होने के बाद आप इसे फिर से रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू करने के समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू किया जाएगा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट रेट के बारे में भी।
तो यहाँ आप देख सकते हैं मंथली इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो आपको मंथली इंटरेस्ट आएगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपका इंडिया में कहीं पे भी अगर सीबीएस पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है तो आप उसका इंटरेस्ट अपने सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट एमआईएस से भी उठा सकते हैं, बट आप सेविंग्स अकाउंट में भी ट्रांसफर करके उठवा सकते हैं। इंटरेस्ट जो है आपका हर मंथ के जिस डेट में आपने एमआईएस ओपन की है उस डेट में ही एवरी मंथ आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और आपको जब भी उठाना हो आप अपने सेविंग्स अकाउंट से उठा सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ पॉइंट करने की बात है, अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में से ऑटो क्रेडिट नहीं किया है और आपका जो एमएस में जो इंटरेस्ट पड़ा हुआ रहता है उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सेविंग्स अकाउंट में से ऑटो क्रेडिट करा दीजिए, ताकि सेविंग्स अकाउंट का भी जो इंटरेस्ट है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता रहे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो करेंटली इसका 6.6% का इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पर मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कितना रुपया डिपॉजिट करेंगे तो आपको कितना रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो मंथली आपको 550 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 5 सालों में आपका 33,000 रुपए का रिटर्न हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप ये पैसा सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 36,518 रुपये, यानी कि सेविंग्स अकाउंट का भी आपको 4% एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। आपको अगर एवरी मंथ तो पैसे उठाने की ज़रूरत है तो आप उठा सकते हैं, वरना आप सेविंग्स अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं। अगर आप 3 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आपको मंथली 1650 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल 5 सालों में आपका 99,000 रुपया इंटरेस्ट हो जाता है, और 3 लाख रुपये आपके मैच्योरिटी के समय आपको 3 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। उसी प्रकार से 4.5 लाख रुपए का अगर आप निवेश करते हैं तो मंथली 2,475 रुपये आपको मिलेंगे। और 9 लाख रुपए अगर आप ज्वाइंटली ओपन करते हैं तो आपको हर महीना 4,950 रुपये का एक गारंटेड लमसम अमाउंट गारंटेड अमाउंट मिलता है मंथली, जो कि आप अपने मंथली खर्चों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स 6.6% जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा इंटरेस्ट रेट अभी अगर आप बैंकों में कंपेयर करेंगे मंथली इनकम स्कीम की तो वहाँ आपको ऐसा इंटरेस्ट रेट नहीं देखने को मिलेगा। एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 5.4 से लेके 5.9% तक का इंटरेस्ट है, बट यहाँ आपको 6.6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट हर महीना मिलेगा, उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है, जबकि बैंक में आपको इंटरेस्ट जो मिलता है उसके ऊपर टीडीएस काट के दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एमएस स्कीम खोलने के लिए आप अपने किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में विजिट करके वहाँ पर एमएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आपको एक सेविंग्स अकाउंट खोल लेना है। और एक मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, अगर इस इंटरेस्ट को आपको यूटिलाइज नहीं करना है एवरी मंथ, तो आप इस इंटरेस्ट की आरडी ओपन कर सकते हैं, और वहाँ पर डिपॉजिट करके आप एक्स्ट्रा 40,000 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर से मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा, जिससे कि आपको बताऊंगा इस इंटरेस्ट को आप डिपॉजिट करके आरडी में एक्स्ट्रा कैसे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं पोस्ट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।